झनक का अरसी पर जबरदस्त वार, अनिरुद्ध की सेहत को नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम। झनक का एक बार अरसी की सारी चालें समझी, अनिरुद्ध की सेहत का सवाल, अब कैसे बचाएगी अरसी अपनी इज्जत। झनक ने जारी किया अपना सबसे जबरदस्त वार, अरसी का झूठ बीच बाजार में, बयान और अब अनिरुद्ध की जिंदगी दांव पर। हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं। कहानी अब अपने सबसे तीखे मोड़ पर आ चुकी है। हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसी घड़ी आई है जहां से सब कुछ पलट सकता है। जब झनक को अनिरुद्ध की हालत के बारे में पता चलता है तो जैसे उसकी सांसें रुक जाती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अनिरुद्ध के दिल में सीवियर ब्लॉकेज है और बिना सर्जरी के उसका जीना मुश्किल है। ये सुनते ही झनक के होश उड़ जाते हैं, उसका मन टूट जाता है, लेकिन उसके प्यार को खोने का डर उसे मजबूत बनाता है। उसका एक ही इरादा, अनिरुद्ध को वापस लाना, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। हाँ दोस्तों, मन से सब कुछ हार चुकी थी झनक, लेकिन प्यार की ताकत ने उसे मंदिर तक पहुंचाया। झनक हॉस्पिटल से सीधा मंदिर की तरफ भागती है। माँ दुर्गा के चरणों में गिरकर वो अपने प्यार के लिए प्रार्थना करने लगती है। उसके मन में एक ही बात है, माँ दुर्गा, अगर आज अनिरुद्ध को बचाने का कोई रास्ता है तो आप ही हैं। प्रार्थना करते वक्त उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन उसका विश्वास अटूट है। हर आंसू उसकी तपस्या का एक हिस्सा बन जाता है। जनक का ये संकल्प साफ है, वो अपने प्यार को हर हाल में जीतना चाहती है। हाँ दोस्तों, इतने में छोटोन की जानकारी और फैमिली का तूफान खड़ा हो जाता है। हॉस्पिटल में सब कुछ उलट पुलट जाता है। इस बीच छोटोन पूरी फैमिली को सिचुएशन के बारे में बताता है और सब लोग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हर कोई घबराता और बेचैनी में है, लेकिन जैसे ही तनुजा और अरसी हॉस्पिटल पहुंचती हैं और जनक को वहां देखती हैं, सब कुछ और ज्यादा बिगड़ जाता है। तनुजा और अरसी दोनों मिलकर जनक पर इल्जाम लगाते हैं। अरसी गुस्से से बोलती है, तुम्हारी वजह से अनिरुद्ध आज इस हालत में है, तुम उसकी जिंदगी में सिर्फ मुसीबत लाई हो, तुमने ही उसका सब कुछ बर्बाद किया है। हाँ दोस्तों, ये सब सुनकर जनक का खौफनाक रूप अरसी पर सीधा वार करता है। अरसी के इल्जाम सुनते ही जनक का गुस्सा अपने चरम पर आ पहुंचता है। इतनी देर तक चुप रहने वाली जनक अब अपना सब्र खो देती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही ताकत है और आंखों में एक रुद्र रूप। जनक अरसी की तरफ देखती है और तेजी से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोषी ठहराने की? तुम्हें तो सिर्फ अपना फायदा चाहिए था। तुमने कभी अनिरुद्ध के दिल की परवाह नहीं की। तुमने उसे जबरदस्ती यूके जाने के लिए मजबूर किया, जबकि उसका मन नहीं था। तुमने सिर्फ अपना मतलब देखा, उसकी सेहत की कभी फिक्र नहीं की। हाँ दोस्तों, हॉस्पिटल में सब चौंक गए। जनक का ये रूप किसी ने नहीं देखा था। जनक का ये वार अरसी पर इतना जबरदस्त था कि अरसी एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। पूरा परिवार शौक में आ गया। जनक का ये गुस्सा भरा रूप किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। फैमिली के मेंबर्स एक पल के लिए समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। जनक ने अरसी को बेइज्जती के समंदर में ढकेल दिया था और अरसी के पास अपने अपराधों का जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं बचे। अरसी और जनक का भयंकर आमना सामना बहस ने पकड़ी आग। जी हाँ दोस्तों, अरसी ने अपनी गलती को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जनक अब किसी बात को सुनने को तैयार नहीं थी। हॉस्पिटल के बीच मजदूरों के जैसे दोनों के बीच भयंकर बहस छिड़ गई। दोनों के चेहरे पर तानाशाज और तीखी बातें चल रही थी। हर एक सेंटेंस के साथ दोनों के बीच तलवार चल रही थी, लेकिन जनक का ये रूप सब पर भारी था। उसकी आंखों में सिर्फ एक इरादा था, अरसी को उसकी गलतियों का सबक सिखाना। जी हाँ दोस्तों, क्या अनिरुद्ध मौत के मुंह से वापस आ पाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अनिरुद्ध इस जानलेवा हादसे से बच पाएगा? उसकी हालत नाजुक है और डॉक्टर्स भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या जनक की तपस्या और प्यार अनिरुद्ध को मौत के पंजों से छुड़ा पाएंगे? क्या अरसी अपने किए का परिणाम भुगतने को तैयार है? देखिए अगले एपिसोड में, जब सच्चाई सामने आएगी, राज खुलेंगे और जनक अपने प्यार के लिए मौत से लड़ते हुए एक नए दौर में कदम रखेगी। आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।